साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो कक्षा 6 और 7 के छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है और ऐसे छात्र जो हमारे विद्यालय में नहीं हैं लेकिन सूची में दिख रहे हैं उन्हें हमें डिलीट करना है। और डिलीट करने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे छात्र आते हैं जिनके सामने डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आता। जैसे आप ये छात्र है, इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तब ऐसे छात्रों को हम किस तरह से डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए एक जो साधारण लिंक है वो लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। आप उस लिंक पर सीधे क्लिक करके उस छात्र को डिलीट करने के लिए अनवेरीफाई कर सकते हैं। इसमें पहले कुछ शिक्षक साथियों का कहना था जो ग्रुप पर आ रहा है कि आप इसे ब्लॉक से डिलीट करवाएंगे या कहाँ से डिलीट होगा। बहुत सारे रास्ते बताए जा रहे थे, लेकिन आप उसे अपनी विद्यालय के किसी भी टीचर की लॉगिन आईडी से उस छात्र को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया हम देखेंगे। तो इसके लिए उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ शिक्षक साथियों के साथ में एक ऐसा एरर का मैसेज आता है जिसमें ये एरर आती है। तो अगर आपके पास ये एरर आ रही है तब इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली आप RSK-MP पोर्टल पर एक बार लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद होम पेज पर चले जाएं। जाने के बाद फिर आप उस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सीधे आप अनवेरीफाई करने वाले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। इसके बावजूद भी यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप लिंक को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद किसी भी ब्राउज़र पर जाकर के उसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आप संबंधित ब्राउज़र पर पहुंच जाएंगे जहां से हम उस छात्र को अनवेरीफाई करके डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए इस सारी प्रक्रिया को हम लाइव देख लेते हैं। जुड़े रहें आप चैनल से। इसी तरह की समस्याओं के समाधान के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो साथियों चलिए हम देखते हैं। पहले उस लिंक पर क्लिक करते हैं जिससे हमें पहले इसको अनवेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम जाते हैं अपने जो लिंक है उस लिंक पर। ये जो लिंक आप देख रहे हैं सामने, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पर हमने क्लिक किया तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। डायरेक्ट हम उस पेज पर नहीं पहुंचे, तब हमें पहले इसको लॉगिन कर लेना है अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। लॉगिन आईडी पासवर्ड जो हमने डाला डेट ऑफ बर्थ का। इसके बाद जो कैप्चा कोड देख रहे हैं, कैप्चा कोड डालने के बाद आप इसे लॉगिन कर लें। कैप्चा कोड डालने के बाद हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमने इस पर लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद आपको फिर यहाँ से होम पेज पर चले जाना है। होम पर जाने के पश्चात हम इस लिंक पर पुनः क्लिक करेंगे और जैसे ही हम पुनः क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन पेज हमारे सामने खुल करके आता है। अब यहाँ से हमें
कक्षा सेलेक्ट कर लेनी है जिस कक्षा के छात्र को आपको अनवेरीफाई करना है। जैसे हम क्लास 7 सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद इसे हम शो करते हैं। अब देखेंगे हम कि यहाँ पर कितने छात्र हमारे आ रहे हैं। इन पर देखिए सभी पर हमारा डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर आने लगा है और डिलीट के लिए भी यहाँ आप डिलीट नहीं है, ऊपर आपका अनवेरीफाई आ रहा है। तो हमें उस संबंधित छात्र को अनवेरीफाई करना है। इस संबंधित छात्र को अनवेरीफाई करने के लिए जैसे हम मानते हैं कि जो आपका पहले नंबर का छात्र है, इसी छात्र को आपको अनवेरीफाई करना है, तो हम इस पर अनवेरीफाई वाले जो डिलीट का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ रिमार्क आता है कि आपको इसे अनवेरीफाई करना है। अनवेरीफाई स्टूडेंट को करने के लिए यहाँ इसका आप रीजन लिख देंगे। रीजन में आप लिख सकते हैं टीसी इश्यू, जो भी आपका रीजन रहा है उस रीजन को हम लिख देंगे। सामान्यतः टीसी इश्यू है, या फिर हो सकता है आपने टीसी इश्यू नहीं की है लेकिन वो बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि ये संबंधित छात्र हमारे विद्यालय में रजिस्टर्ड नहीं है, या नॉट रजिस्टर्ड, या नॉट स्टूडेंट इन अवर स्कूल। तो इस तरह का हम उस पर कोई भी जो रीजन है, ऑथेंटिक रीजन हम यहाँ टाइप करके और इसे हम अनवेरीफाई को यहाँ से क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप अनवेरीफाई को क्लिक करेंगे तो आपका छात्र आपके विद्यालय से अनवेरीफाई हो जाएगा और जो सूची आपकी थी rskmp.in पर, जहाँ पर पूर्व से डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, वहाँ डिलीट का ऑप्शन आने लगेगा। एक बार आप पुनः उस rskmp पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाने के पश्चात आप देखेंगे तो वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आने लगेगा। जो डिलीट का ऑप्शन होता है इस टाइप का डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा और उस संबंधित छात्र को आप डिलीट कर सकते हैं। तो अगर डिलीट का ऑप्शन पहले ही आ रहा है तो आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो लिंक पर आप ओपन करने के बाद पहले छात्र को अनवेरीफाई करें और अनवेरीफाई करने के बाद ही उसे आप डिलीट करें। साथियों, ये थी अभी तक जो कुछ शिक्षक साथियों की क्वेरीज आ रही थी उनका समाधान। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल या मददगार होगी। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, जब तक सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।